हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज है संडे यानी कि 27 अगस्त और ये कल लहसुन लिया था तो इसको साफ़ करके रख देते हैं। वैसे लहसुन को अगर बाहर छोड़ देते हैं तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसमें से जो थोड़ा सा मोटा लहसुन था वो तो अलग निकाल लिया है बीजने के लिए। पिछले साल तो हमने बीजा नहीं था, लेकिन इस साल हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत लहसुन बीज लेते हैं। घर की चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है, लेकिन पिछले साल हम यहाँ पर आए थे तो आने जाने के चक्कर में कुछ भी बीज नहीं पाए थे। वैसे हमारे यहाँ हम लहसुन घर पर हमेशा बीजते हैं। और ये पैर के गेहूँ रखे थे, कई दिन हो गए थे, अभी तो 4 महीने हो गए हैं लगभग गेहूँ निकले हुए, लेकिन ये गेहूँ साफ़ नहीं हुए थे। तो कल ये साफ़ किए थे और अभी इनको धोकर डाल देते हैं। भैंसों के लिए दलिया चून वगैरह बन जाएगा, क्योंकि पैर के जो गेहूँ रहते हैं उसमें रेत मिट्टी कंकर वगैरह बहुत ही ज़्यादा होता है। वैसे तो धुलने के बाद बिल्कुल साफ़ हो गए थे, लेकिन फिर भी खाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। भैंसों को दलिया वगैरह डाल देते हैं। और वैसे भी खाने के लिए तो साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बोरी गेहूँ ही लगता है, बाकी का सारा तो पशुओं के लिए ही रहता है। आज मौसम वैसे हमारे यहाँ चेंज हो गया है, बारिश का सा मौसम हो रखा है, लेकिन बारिश तो इस बार हो ही नहीं रही है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस आज संडे था, रोटी रितिका ने बना दी थी। आज मुझे काम थोड़ा सा कम था, सुबह सुबह काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था। तो फिर आप सबको पता है कि काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है तो हम ये सोचते हैं कि कोई काम जो हमारा कई दिन से पेंडिंग पड़ा है वो निपटा लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई काम निपट गया है तो आराम से बैठ जाए, हम अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं। और बस अभी हल्की हल्की सर्दी भी होने लगी है। पहले जितनी तेज़ की धूप रहती थी ना, अभी उतनी तेज़ धूप नहीं रहती है। तो आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में तो गेहूँ वगैरह धुलने का काम होता नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ खाने के लिए तो हम गेहूँ धुलकर नहीं पिसवाते हैं, ऐसे ही पिसवा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर करड़ी मिट्टी रहती है। जहाँ पर कंकर वगैरह रहते हैं ना वहाँ पर धोकर पिसवाते हैं। यहाँ पर तो रेतीली ज़मीन है तो झटपट साफ़ हो जाते हैं और ऐसे ही आटा पीसते हैं हम तो। और आज मैं बनाने वाली हूँ मिट्टी का चूल्हा, तो उसके लिए मिट्टी भिगो देती हूँ। और ये मिट्टी है ना बहुत ही ज़्यादा चिकनी है। वैसे तो चूल्हा काली मिट्टी का बनाया जाता है, ये काली तो नहीं है, लेकिन चिकनाई इसमें बहुत ज़्यादा है और मजबूती भी बहुत रहती है। चूल्हे वगैरह पर हम लगा देते हैं तो इतनी जल्दी से निकलती नहीं है। और हमारे यहाँ काली मिट्टी तो मिलती भी नहीं है, तो जो मिट्टी हम कभी मकान वगैरह बनवाते हैं तभी मंगवाते हैं, तो उसी से हमें हारा चूल्हा कुछ भी बनाना रहता है तो उसी से बनाते हैं। जहाँ पर खेतों में मिट्टी होती है वहाँ पर ज़्यादातर चूल्हे वगैरह सब काली मिट्टी से बनाए जाते हैं। जैसे कि मेरे मायके के साइड हमारे यहाँ की करड़ी मिट्टी है, तो चूल्हा बनाने के लिए मेरी मम्मी हमेशा काली मिट्टी का इस्तेमाल करती है। वैसे हमारे यहाँ तो खेतों में हर खेत में काली मिट्टी ही रहती है, तो मिट्टी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी चूल्हा बनाना या हारा चूल्हा कुछ भी बनाना रहता है तो खेत से एक तसला लेकर आते हैं और बना लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर गाँव में तो मिट्टी मिलती ही नहीं है। बस अभी कपड़े मैंने धो दिए हैं। कपड़े धुलने की मशीन आज मैंने सुबह उठते ही चला दी थी। 7 बजे हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, तो बच्चों की ड्रेस वगैरह मैंने सुबह उठे थे उसी टाइम मशीन में डाल दी थी, क्योंकि मौसम आज ऐसा हो रखा था बारिश का सा, तो मैंने सोचा कि बच्चों की ड्रेस धोकर सुखा देते हैं। बाकी के कपड़े तो धुलें ना धुलें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले दिन भी धुल जाते हैं। तो बस अभी इनकी ड्रेस वगैरह तो धो दी हैं, बाकी के तो थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं वो धुलेंगे दोपहर को। तो जी अभी बज गए हैं 10, काम सारा निपट गया है। आज काम थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया था और मिट्टी भी हमारी अच्छी तरह से फूल गई। तो ये मैंने ली है तोड़ी मिट्टी में मिक्स करने के लिए। हमारे यहाँ तो चूल्हा ऐसे ही बनाया जाता है। वैसे तो जो तूड़ी को छान कर नीचे की जो रनी निकलती है ना वो मिक्स करते हैं, पर मैं ये जो तूड़ी होती है पुरानी हो जाती है ना तो वो तूड़ी लेकर आई। ये भी काफ़ी अच्छी रहती है। जो नई तूड़ी रहती है ना वो नहीं मिक्स करते हैं मिट्टी में। पुरानी तूड़ी या फिर तूड़ी को छान कर जो रनी निकालते हैं ना वो मिक्स कर लेते हैं। इससे जो भी हम मिट्टी का हरा चूल्हा कुछ भी बनाते हैं ना मजबूत हो जाता है, इतनी जल्दी से फूटता नहीं है। हमारे यहाँ तो हम चूल्हा ठीक करते हैं, चूल्हे पर मिट्टी लगाते हैं, तब भी तूड़ी में से जो रनी निकलती है ना वही मिक्स करते हैं मिट्टी में।
क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये वाली मिट्टी बहुत ही अच्छी है। आ जाए रितिका, लिया पानी। तो जी अभी चूल्हा बनाने की सारी तैयारी मैंने कर ली है, मिट्टी भी बनाकर तैयार कर ली है और ये मैंने ईंट के ऊपर चौका रख लिया है। अभी नीचे तो हम थोड़ी सी तूड़ी डाल लेते हैं, इससे क्या है कि हम जो चूल्हा बनाएंगे ना वो बाद में हमें उठाना तो है ही, उठाऊ चूल्हा बनाने वाले हैं हम। तो ऐसे ये मिट्टी इस पत्थर के ऊपर चिपकेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम इस पर थोड़ी सी दबाव डालेंगे और ऐसे बनाएंगे ना तो ये फिर चिपक जाएगा, तो फिर चूल्हा उठाने में हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और फूटने का भी ज़्यादा डर रहता है मिट्टी की, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो इसलिए मैंने नीचे थोड़ी सी तूड़ी डाल दी है ताकि चूल्हा आसानी से उठ जाए। और अभी सबसे पहले तो हम चूल्हे की तली बनाकर तैयार कर लेते हैं। मिट्टी मैंने बिल्कुल सख्त बनाई है, पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी, बल्कि ये जो रनी तूड़ी हम कुछ भी मिक्स करते हैं ना, ये भी इसीलिए मिक्स करते हैं ताकि हमारी मिट्टी इतनी सख्त हो जाए कि आसानी से चूल्हा बनकर तैयार हो जाए। क्योंकि मिट्टी में हम पानी डालते हैं तो हम चाहे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें फिर भी मिट्टी ढिलकती ज़रूर है। तो इसलिए थोड़ी सी रणी या तूड़ी कुछ भी मिक्स कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो तूड़ी या रणी ही मिक्स की जाती है। तो अभी हमारी नीचे की तली बनकर तैयार हो गई है और ये मैंने ले ली है प्लास्टिक की बाल्टी। इसके चारों तरफ अब हम मिट्टी लगाएंगे और रितिका और ईशान तो दोनों बहन भाई मेरे साथ लगे हुए हैं। मिट्टी का कोई भी काम करते हैं तो हमसे पहले बच्चे चलते ही हैं। तो जी बस अभी थोड़ी थोड़ी करके इस बाल्टी के चारों तरफ मिट्टी लगाते रहेंगे और मुंह हम बाद में कट करेंगे। जितना चौड़ा हमें चूल्हे का मुंह चाहिए उतना ही कट कर लेते हैं। वैसे ये जो हम उठाऊ चूल्हा बनाते हैं ना, इसका मुंह थोड़ा सा छोटा ही बनता है। जो ईंट वगैरह का बनाते हैं उसका मुंह काफ़ी चौड़ा रहता है। और डेली अगर चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं तो वो चूल्हा ज़्यादा अच्छा रहता है। ये चूल्हा रहता है कभी कभी जैसे बारिश हो गई, अंदर खाना बनाना रहता है, या सर्दी वगैरह के मौसम में। और अभी ये देखिए चूल्हा मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। और ये चूल्हा मैंने बनाया है क्योंकि मेरी वो वाली जो रसोई है ना बाहर, उसमें शाम के टाइम बहुत देर तक धूप रहती है। तो कभी कभी मुझे कुछ स्पेशल बनाना रहता है तो फिर लेट हो जाती हूँ मैं, और गर्मियों में खाना थोड़ा सा जल्दी बनाना रहता है। तो इसलिए मैं कई दिन से सोच रही थी कि एक उठाऊ चूल्हा बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर कभी कभी ज़रूरी हो तो अंदर रख लें, खाना वाना कुछ बनाना हो तो वहाँ पर फिर छाया आने का इंतज़ार करते रहते हैं और फिर खाना बनाने में लेट हो जाते हैं। तो जी चूल्हा हमारा बन गया है। इसको 1-2 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारी मिट्टी सेट हो जाए। बाल्टी को हम बाद में निकालेंगे। तब तक रितिका ने चाय बनाकर तैयार कर ली थी, तो अभी चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर मेरा 1-2 काम और बाकी है वो निपटाएंगे। और इस टाइम पर हमारे यहाँ मौसम ऐसा हो गया था, बिल्कुल बारिश का सा मौसम हो गया था। हवा चल पड़ी थी बहुत तेज की और थोड़ी थोड़ी आंधी आई भी थी, लेकिन बारिश नहीं आई। तो जी अभी सबसे पहले तो ये गेहूँ उठा लेते हैं। मौसम चेंज हो गया था, मौसम चेंज होते ही सबसे पहले तो हमारी धराड़ स्टार्ट हो जाती है। वैसे गेहूँ तो सूखे नहीं है, कल फिर से फैलाने पड़ेंगे, तो बस ये ड्राम भरकर यहीं पर रख देंगे। 2-3 दिन तो सुखाने ही पड़ेंगे। वैसे आज इतनी ज़्यादा अच्छी धूप नहीं निकली थी, धूप अच्छी रहती तो एक दिन में सूख जाते, और आज तो पूरा दिन हो गया, मौसम कुछ ऐसा ही हो रखा है। और मैं तो सोच रही थी कि चूल्हा बनाकर तैयार किया है कहीं बारिश ना आ जाए, लेकिन ये है कि फ़िलहाल बारिश की फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चूल्हा तो वैसे फिर भी बन जाएगा अगर बारिश हो जाए तो, लेकिन बारिश की अभी ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो हो नहीं रही है बिल्कुल भी। और अभी ये दाल मैंने कल परसों बनवा कर तैयार की थी, लेकिन साफ़ करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो ये दाल साफ़ करके रख देती हूँ। और इस बार शायद कोई छोटी मोटी कंकर होगी, चने मैंने साफ़ नहीं किए थे, सुबह सुबह जल्दी जल्दी में ऐसे ही पिसवा लिए थे। और हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ रहती हैं ना, उनकी वजह से बाद में हमें काफ़ी परेशान होना पड़ता है। तो इस बार दाल कुछ अच्छी बनकर तैयार नहीं हुई, कोई छोटी मोटी कंकर, छोटी मोटी तो नहीं, थोड़ी सी बड़ी ही कंकर पिस गई है और इसी वजह से दाल में कंकर हो गई हैं।
नहीं तो हमारे यहाँ चने वगैरह गेहूँ सब साफ़ सुथरे रहते हैं, कंकर वगैरह कुछ भी नहीं रहते हैं। लेकिन इस बार दाल में थोड़ी सी ज़्यादा ही कंकर हो गई हैं। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 कंकर हो। तो जी अभी लगभग 2 घंटे हो गए हैं और चूल्हा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। मिट्टी हल्की सी ऐसे सख्त हो गई है। बाल्टी को निकाल लेते हैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। और ये देखिए चूल्हा भी बनकर तैयार हो गया है। अभी इसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी और लगा लेते हैं, फिनिशिंग बाकी है। बाहर से तो वैसे मैंने साथ साथ ही थोड़ा सा गीला हाथ लगाकर अच्छी तरह से इसको चिकना कर दिया था। अभी अंदर जहाँ थोड़ी बहुत जगह रह गई वहाँ पर मिट्टी लगानी पड़ेगी। और अभी हम इस पर लगाएंगे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिट्टी के ये रोल बनाकर, ताकि चूल्हा जलाते हैं तो जैसे तवा वगैरह कुछ भी रखते हैं और जगह नहीं रहती हैं तो धुआं बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके ऊपर हम कोई भी बर्तन जैसे तवा या फिर डेगच वगैरह कुछ भी रखेंगे तो आँच चारों तरफ से निकल जाएगी और धुआं भी निकल जाएगा। तो चूल्हे में आग जलाने के लिए थोड़ी बहुत जगह तो ज़रूर चाहिए होती है। और ये चूल्हा हमने बिल्कुल गोल बनाकर तैयार किया है, तो हम कोई भी बर्तन रखेंगे तो धुआं निकलने की जगह नहीं रहती है। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी, जैसे आप चाहें तो ऐसे लंबे रोल बनाकर भी लगा सकते हैं, या फिर बिल्कुल गोल जैसे शिवलिंग रहता है ना वैसे भी लगा लेते हैं। लेकिन ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लंबे टाइम तक टिक जाते हैं, वो बड़ी जल्दी हट जाते हैं चूल्हे से। तो जी अभी चूल्हा हमारा बनकर तैयार हो गया। वीडियो में तो ऐसा लग रहा होगा कि झटपट बनकर तैयार हो गया है, लेकिन सुबह लगी थी मैं और शाम हो गई थी बनाते बनाते, क्योंकि पहले मिट्टी भिगोई, उसके बाद फिर ये चौका वगैरह लगाया, फिर चूल्हा बनाया, फिर कुछ देर के लिए छोड़ दिया, फिर और मिट्टी लगाई। तो ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया आज मेरा चूल्हा बनाते बनाते। तो जी अभी बज गए हैं 7, दिन छिप गया है। रितिका की फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो गई है और अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी। खाने में वैसे आज दाल चावल बन रही है। शांतिया टाइम में बैठ के कोई स्कूल का काम कर ले हैं? क्या हो गया? या दाल था। और ये देखिए चूल्हा हमारा हल्का सा सूख गया है और मौसम एकदम बारिश का हो गया है। और ये रितिका ने बनाए हैं गणपति बप्पा। और ये हमारा चूल्हा फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है। तो जी अभी बना लेते हैं खाना। दाल चावल तो बनकर तैयार हो गए हैं, बस अभी रोटियां और बना लेते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चूल्हा और गणपति बप्पा कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे तो रितिका ने जो गणपति बप्पा बनाए हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, काफ़ी सुंदर बना रखे हैं। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।